गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी DSSB की प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे होंगे। एज यू नो कि हमारी DSSB की नई वैकेंसीज जो हैं वो भी बहुत ही जल्द आने वाली हैं एंड जो पुरानी वैकेंसीज आप लोगों ने 2024 में फॉर्म्स भरे थे उनके भी एग्जाम्स आपको बहुत जल्दी उसका एग्जाम शेड्यूल होपफुली इसी वीक इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। बट येस ऑफकोर्स पहले आपके नॉन टीचिंग के एग्जाम्स होंगे और फिर उसके बाद आपके टीचिंग एग्जाम्स होंगे। तो मैथ्स वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक जो आपको पता है कि जनरल पेपर का है। सो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि हम मैथ्स में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर जनरल पेपर। सो आज मैं इसीलिए वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, एकदम शुरुआत से आप लोग मैथ्स करना चाहते हैं, अपने मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बट आपको बस ये फॉलो करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पता है कि DSSB का पेपर आपका जनरल पेपर में और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में डिवाइडेड होता है। जनरल पेपर के अंदर आपको पता है 20 मार्क्स की आप लोगों को मैथ्स देखने को मिलती है। अब जैसे कि इधर जनरल पेपर दे रखा है, इसका मतलब यू शुड नो जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स मतलब आपको मैथ्स में परफेक्ट नहीं बनना है, बट कुछ सिंपल थिंग्स जो 8th क्लास तक के बच्चों को आती है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 8 तक का जो मैथ्स होता है इट इज़ जनरल। और जैसे ही हम 9th स्टैंडर्ड में पहुंचे, हमारा जो मैथ्स होता है थोड़ा सा टिपिकल, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आ जाते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स आ जाते हैं। बट हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ मैथ्स क्लास 8 तक करना है। और सबसे पहले अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके 4 ऑपरेशंस जो होते हैं, आपके प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये इसमें आपकी कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशंस करने लगते हैं, हम प्लस माइनस में कई बार मिस्टेक कर देते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस कैसे फास्ट होंगी? व्हेन यू कीप ऑन सॉल्विंग, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मैथ्स के, वैसे तो ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे के सारे टॉपिक्स ना आप लोगों को क्लास 6 to 8 की मैथ्स की बुक्स में मिल जाएंगे। एंड आई ऑलवेज से ऑलवेज प्रेफर NCERT। सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ, अगर आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं मैथ्स की, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको बिगनिंग में नहीं देखना है। आपको 6 से लेके 8 तक की NCERTs करनी है और एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो आपको करने ही करने हैं। और हमेशा आपको पता है DSSB के सिलेबस में भी ये टॉपिक्स गिवन है और ये आपको आते ही आते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है नंबर सिस्टम, जहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है। तो आपके नंबर सिस्टम में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नंबर सिस्टम जब आप करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आपको काफ़ी, अगर पीछे के पेपर्स देखें, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कब आएगा? जब आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आता है, बॉडमास का रूल हमेशा याद रखना है, जो हम अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं। आई थिंक 4th क्लास से बॉडमास का रूल स्टार्ट हो जाता है। वो रूल आपको याद रखना है जब आप लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को जो निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को LCM HCF आना। आपको पता है LCM HCF के टॉपिक्स भी क्लास 4th में आ जाते हैं, वो आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। LCM HCF के बाद आपको पता होना चाहिए परसेंटेज भी आपकी 4th 5th में इंट्रोडक्शन आ जाती है। अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक कर लिया, तो अगर आपके परसेंटेज के डाउट सारे क्लियर है, परसेंटेज का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आप लोगों को। और इवन टाइम एंड वर्क के अंदर भी कई बार परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाता है कि इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज का कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी आएंगी। तो ऑफकोर्स परसेंटेज के बाद आप लोगों को करना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने 4 आदमी और 2 लेडीज, मतलब 4 मैन और 2 वुमेन इतने दिन में काम कर रही है, तो बताओ 8 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में करेंगी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क ज़रूर करना है। देन टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला क्वेश्चन ये ज़रूर करना है। जो ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि 2 ट्रेन्स जो है एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक बार सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देन यू हैव एवरेज आपको आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है। मेंसुरेशन में पहले आप करेंगे 2D में आपके जितने भी आपका
एरिया आ गया, पैरामीटर आ गए, सारी बेसिक चीज़ें जो है ना छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाती हैं। एंड 3D, जब 3D पे आएंगे तो आप लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया करेंगे, सारे आपके 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा, जितने भी चैप्टर्स कर रहे हैं, देखो काफ़ी कुछ ही चैप्टर्स होंगे जिनके अंदर फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार क्या होता है जनरल पेपर के अंदर ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला बेस्ड, पर क्या होता है हमें फार्मूलाज क्या होते हैं आते ही नहीं है, तो हम वो क्वेश्चन पूरा मिस कर देते हैं। तो ध्यान रखना है एरिया, जितनी भी 2D फिगर्स हैं उनका एरिया, जितनी भी 2D फिगर्स हैं उनका पैरामीटर, ये आपको सबसे पहले करना है। देन 3D शेप्स में आएंगे तो आपको वॉल्यूम, स्फीयर की, सिलेंडर की, कोन की, हेमिस्फीयर की सारी आप क्या करेंगे चार्ट पेपर पे या A4 साइज शीट्स पे सारे के सारे फॉर्मूलेस क्या कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छे से लर्न करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L+B/H, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई बार आता है नंबर ऑफ टाइल्स निकालो कि इस रूम के अंदर इसका एरिया ये है, कितनी टाइल्स लगेंगी। तो ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपको फार्मूलाज याद होंगे। तो आपको एक शीट पे हमेशा ध्यान रखना है कि फार्मूलाज का एक नोट्स बनाने ही बनाने हैं जो हमेशा, एंड यू कैन पेस्ट एनी वेयर ऑन द डोर, जहाँ पे आप वहाँ से चलते फिरते रहते हैं तो आपकी नज़र पड़ती रहे। जब यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है आपका परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज, मैंने आपको बता दिया। सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आ जाता है आप लोगों का। फ्रैक्शंस है, डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी ऑलमोस्ट क्लास 6 to 8 में कवर हो जाएंगी। अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हैं ना तो 20 में से 17-18 नंबर आपके मान लीजिए वो कंफर्म हो जाते हैं। बट ये टॉपिक्स ऐसे नहीं कि एक बार कर लिए, आपको NCERT के एग्जाम्पल्स भी करने हैं और NCERT की बैक एक्सरसाइज भी करनी है और खुद से करनी है विदाउट सीइंग फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब नहीं देखना है पहले। और उसके बाद जब आपके ये हो जाते हैं, जब आप एक बार बोलते हैं ना देयर इज़ नो वे टू शॉर्टकट, मैथ्स के लिए ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट शॉर्टकट देखें और आपको याद आ जाए। कई बार क्या होता है शॉर्टकट्स याद नहीं आते हैं, बट अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हमने लॉन्ग कट से हम गुजरे होते हैं, तो हमें कई बार वो चीज़ें ध्यान आ जाती हैं। तो पहले अच्छे से प्रॉपर, अभी यू हैव गुड टाइम, अगर आप लोग टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने का, तो पहले लॉन्ग कट से जाइए, NCERT से जाइए। और NCERT से बेस्ट बुक्स है नहीं, उसमें सारे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड करे मतलब दे रखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और जब NCERT कंप्लीट हो जाए तब आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको अगर शॉर्टकट्स देखने हैं, तब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टाइम इतना लग रहा है, मेरे को 3-4 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं, तब आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं DS सर की क्लासेस से, जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया था उस क्लास, उस पर जब आप वो ओपन करेंगे, भले ही वो 6-7 साल पहले का वीडियो है, बट आपके जितने भी फॉर्मूलाज है ना, जितने भी आपके कैलकुलेशंस है, उनमें वो सब कुछ वर्कआउट करेगा। आपको एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करना है जहाँ पे आप लॉन्ग कट से कभी और शॉर्टकट मेंशन करेंगे। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क का टॉपिक्स कर रहे हैं, आपने खुद कैलकुलेशंस कर ली, पर एक रजिस्टर आपको ये बनाना है जिसमें सिर्फ शॉर्टकट्स हो, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग कट्स नहीं, आपके शॉर्टकट्स बहुत काम आने वाले हैं। जब आपका एग्जाम होगा ना तो आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, और टाइम सेव कब होगा, जब आप लोग अपना शॉर्टकट्स मेथड यूज़ करेंगे। एज यू नो कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 120 आप मिनट मान लीजिए, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब हार्डली आपको 34 to 35 सेकेंड एक क्वेश्चन करने को मिलते हैं। सो इसीलिए अपनी स्पीड को बढ़ाना, रेगुलर मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है, 1.5 से 2 घंटे रेगुलर। और टारगेट बना लीजिए कि हाँ ये वाला चैप्टर आज मेरे को करना है, 6 के 2 चैप्टर्स मुझे आज करने हैं। अगर आप ये करेंगे ना हफ्ते 7 दिन में आपका 6 की पूरी बुक खत्म हो जाएगी, अगले 7-8 दिन में 7 खत्म होगी, अगले 7 मतलब आप मान के चलिए 15 मार्च तक 16 मार्च तक आपका पूरा 6, 7, 8 की बुक्स खत्म हो गई। जहाँ आपने 6, 7, 8 की बुक खत्म कर दी, बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपको खुद अच्छा लगेगा कि अब मुझे मैथ्स करना है। मैथ्स का ऐसा ही है, मेरा खुद का मैथ्स बहुत वीक था 8th क्लास तक, बट लेटर ऑन जब मैं, क्योंकि मैं मैथ्स से बेसिकली डरती थी, बट जब जैसे जैसे मैंने मैथ्स से, जब मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया कि मैं इसको करके रहूँगी, तो धीरे धीरे मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो गया कि नाउ माई मैथ्स एंड साइंस बोथ आर गुड। इवन अब मैं हिंदी भी पढ़ा लेती हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकती हूँ संस्कृत के अलावा। तो इसीलिए आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, व्हेन यू कीप ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता रहेगा। और मैथ्स ये जो होता है काफ़ी सारे बच्चों का वीक होता है, जो उनको सिलेक्शन से बहुत दूर कर देता है। बट आप लोग अपना इसी को अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक वेपन बना लेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, आप मेरिट अपना इम्प्रूव कर पाएंगे। सो स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।